बहुत समय गुजर गया अपने से मिले। थोड़ी देर सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। फिर ये कैसे कह दूं कि मेरा दिन खराब है। भीतर झांकना, किस लिए जी रहे हो? सही लक्ष्य की खातिर जीना। जीवन में एक सही उद्देश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद किसी पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अब कुछ ऐसा मिल गया है कि जिससे प्यार हो गया। अब मजबूर हैं इसके सामने। अब चाहे भी तो पीछे हटना, हम हट नहीं सकते। जब ऐसा योद्धा, ऐसा साधक, ऐसा अंतस का राही हो जाता है कि अब चाहूं भी तो हट नहीं पाऊंगा। ये लड़ाई बड़ी शानदार है। ये लड़ाई तो लड़नी ही लड़नी है। तब समझ लीजिए कि साधक लड़ेगा और जीत की परवाह किए बिना लड़ेगा और अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा। बस थोड़ी देर मौन हो जाना। वैसे मौन तो है ही। मौन के अलावा जो तुमने इधर से उधर से इकट्ठा किया हुआ है, उसकी व्यस्तता को देख लो। बस यही है मौन को साधना। फालतू के इंटरेस्ट से मुक्त होना है। परमात्मा और परम मौन तो सदा ही मौजूद है, लेकिन उनसे हमारी दूरी इसलिए है क्योंकि तुमने बहुत सारे इंटरेस्ट पाल रखे हैं। 1000 तरह की रुचियां। किसी को कपड़ों में, किसी को टीवी में, किसी को रिलेशन में, किसी को शॉपिंग में। ये जो विभिन्न प्रकार की रुचियां हैं, इन्होंने ही तुम्हें परमात्मा से दूर कर रखा है। तुम्हें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं जगाना है, बल्कि जो 50 इंटरेस्ट पाल रखे हैं उनसे आजादी चाहिए। ध्यान रहे, सामाजिक तल पर मौन को नहीं साधा जा सकता, बातचीत तो करनी पड़ेगी। प्राकृतिक तल पर भी मौन को नहीं साधा जा सकता, कर्म तो करने होंगे, क्योंकि प्रकृति में ही कर्म बैठा हुआ है। प्रकृति में भी कुछ शांत नहीं है, वहां भी लगातार गति है। बस हृदय मौन रहे, मन का केंद्र मौन रहे। उस मौन की बात हो रही है। जुबान तो बोलेगी, लब तो कुछ ना कुछ कहेंगे। गौर करना, नजर रखना अपने आप पर। अगर अपने आप को पाओ कि तुम बहुत जल्दी बदल जाते हो, तो अपने आप से बचना। अंतस का राही मूढ़ी नहीं हो सकता। और अगर तुम अभी ऐसे हो कि पल में गर्म पल में ठंडे, तो बड़ी गड़बड़ चल रही है तुम्हारे साथ। तुम्हारी हालत ऐसी है कि मन बड़ा खुशगवार है और खबर आई कुछ, या किसी ने कुछ कह दिया, तो मन का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। तो समझ लेना बड़ा उखड़ा हुआ जीवन जी रहे हो। जो चीज जितनी जल्दी जल्दी बदले वो उतनी ही नकली है। और सच्ची चीज की पहचान यही है, वो या तो बदलेगी ही नहीं, या बदलेगी तो बहुत धीरे धीरे, जैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म कैसे आता है, धीरे धीरे। बरसात। जहां कहीं भी ऐसे देखो कि क्षण क्षण नया रूप है, वहां जान लेना कि मामला गड़बड़ है। बिल्कुल शांत हो जाना, मौन ही प्रार्थना। क्यों प्रार्थना करते हो कि और दे दे? बस चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। यही प्रार्थना है।
तुम ये भी मत कहो कि तूने बहुत दिया, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि उसने क्या क्या दिया। तुम चुप हो जाओ। वही है इबादत। करनी है खुदा से एक गुजारिश, तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म में मिले गुरुवर तेरे जैसा, या फिर कभी ये जिंदगी ना मिले। भीतर ही भीतर तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो? मालिक थोड़ी शक्ति देना। उसने कोई कमी छोड़ी हुई है क्या देने में? लेकिन तुम्हारी ऊंची से ऊंची प्रार्थना भी अभी शिकायत ही है कि अभी पूरा मिला नहीं, थोड़ा और देना जी। ठीक से देखा करो अपने आप को। सुबह उठ कैसे गए? सुबह उठते ये संसार कहाँ से आ गया, ये मोबाइल कहाँ से आ गया? घंटों घंटों तक विलुप्त था, वापस कहाँ से आया? अब और क्या मिलना बाकी है? सुबह उठते ही उसने पूरा संसार दे दिया तुम्हें। अब और क्या मिलेगा? अब और क्या मांग रहे हो? तुम थे क्या रात में गहन निद्रा में 4 बजे? तुम थे क्या? अपना कुछ पता था? कह सकते थे क्या मैं हूं? सुबह सुबह उसने तुम्हें पुनर्जीवित कर दिया, अभी और मांग रहे हो? अभी सुबह ही तुम्हारा जन्म हुआ है, केवल स्मृति का धोखा है। तुम्हें लगता है कि तुम सालों से जी रहे हो, अभी और मांग रहे हो। और जिस स्मृति से धोखा खाते हो, वो स्मृति भी किसने दी है? वो तो वो है ही। जिस माया के कारण उसको भूलते हो, वो माया भी तो उसी की है। तुम और क्या मांग रहे हो? वो अपने होने पर भी है और अपने ना होने पर भी है, तो और फिर क्या क्या मांगना? जब सत्य है तब तो सत्य है ही, जब सत्य नहीं है तो माया है। और माया क्या है? माया भी तो सत्य का ही रूप है, छाया है सत्य की। वो अपने होने में भी है, वो अपने न होने में भी है। फिर प्रार्थना किस लिए, मांग किस लिए? और ये बात तुम्हें समझ भी आ जाए, क्या लगता है तुम्हें कि गाड़ी चल निकलेगी? ऐसा नहीं होता। बोध के बाद भी भीतर गहरा प्रतिरोध करने वाली ताकतें मौजूद रहती हैं। यही कारण है कि बोध पर बहुतों का दावा होता है, लेकिन बोध युक्त जीवन जीने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो संकल्प तो लगातार चाहिए, नहीं तो बोध भी रेत की तरह फिसलता है हाथ से। लड़ाई है ये अपने ही खिलाफ, जो तुमने स्वयं लड़नी है। देखो, जब तक बात समझ में ही नहीं आई तब तक बेहोशी का बहाव है, बहे ही जा रहे हो। एक्चुअल लड़ाई शुरू ही तब होती है जब समझ में आ गया कि हम जा रहे हैं ढलान के नीचे और जाना है ऊपर। अब इतना समझ आने पर भी कि ऊपर जाना है, ऊपर तुम पहुंच नहीं जाओगे। तुम्हारा पूरा गतिवेग बहुत लंबे समय से ढलान पर है और ढलान पर तुमने बहुत गति पकड़ ली है। अब समझ में भी आ गया है कि ऊपर जाना है, तो तत्काल ऐसा नहीं होने वाला कि थम जाओगे। बहुत जान लगानी पड़ती है। वो कीमत अदा किए बिना जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ये हो सकता है कि कीमत अदा नहीं की, फिर भी अपने पास विचार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। आपको अगर ऐसे ही वैचारिक विलास में जीना है, बातें सुन सुन के बस एंजॉय करना है, तो करते रहिए, कहीं भी कुछ भी। लेकिन जिन्हें ईमानदारी की जिंदगी जीनी है, उन्हें अपने ही खिलाफ जाना पड़ता है। कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि जिसे हम समझ कहते हैं वो समझ लेने भर से काम चल जाएगा। नहीं चलता। आपकी तकलीफें तो समझ लेने के बाद शुरू होती हैं। ना समझ लोग तो बहुत कम तकलीफ में जीते हैं, उनको अक्सर आप हैप्पी पाओगे। असल में हैप्पी शब्द में जितनी मूर्खता छुपी है, उतनी प्रसन्नता शब्द में है ही नहीं।
हैप्पी हैप्पी तो आपको अधिकांशतः मूर्ख लोग ही मिलेंगे। जितना मूर्ख उतना हैप्पी। जिस दिन उसकी मूर्खता कम होनी शुरू होगी, उसकी हैप्पीनेस भी कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अस्तित्व में आपकी औकात क्या है, मूल्य क्या है, इसका पैमाना आपकी प्रसन्नता होती भी नहीं। अगर उसी दिशा की बात करनी है, इसका पैमाना आपका आनंद जरूर हो सकता है। ये दोनों बातें बहुत अलग अलग है, प्रसन्नता और आनंद। प्रसन्नता हल्की और सस्ती चीज है, कुछ पा लिया, हंस लिए, गुदगुदी हो गई। आनंद बड़ी महंगी चीज है, बहुत विशाल हृदय मांगती है। नुकसान आमंत्रित किया, जैसे कुछ अपना ही अंग काट कर फेंक दिया और उसके बाद भी खड़े मुस्कुरा रहे हो। यह है आनंद। अपने खिलाफ जाना सीखिए, आनंद मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कहीं है भी नहीं। अपने साथ जाकर के बहुत बुरा होगा तो दुख मिल जाएगा, अच्छा होगा तो सुख मिल जाएगा। लेकिन सुख कई बार दुख से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। लेकिन जो जीवन का रस है, अमृत है, वो अपने ही विरुद्ध जाकर मिलना है। उसमें कष्ट है, थोड़ी सी झुंझलाहट है, खिसियाहट है, मैदान से भाग जाने का भी ख्याल है। उसमें बार बार झेली गई हार है। किसी गलतफहमी में नहीं रहना। कभी भूल कर भी ऐसा सवाल नहीं करना कि जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है तो भी जीवन क्यों नहीं रूपांतरित हो रहा। ध्यान से सुनिए, जीवन के रूपांतरण के लिए नगद भुगतान करना होता है, बिल्कुल नगद। समझ में आना तो बस ऐसा सा है जैसे कोई आपको बता दे कि इतना भुगतान करके काम हो जाएगा। आपको बात समझ भी आ गई है कि इतना भुगतान करके काम हो जाएगा। भुगतान किया नहीं और फिर कह रहे हो काम क्यों नहीं हुआ। हाँ, भुगतान करने के बाद ये जरूर पता चलता है कि ये भुगतान था ही नहीं। कचरा हो घर में बहुत, उसको आप अपने जीवन से हटा दें। ये आपने क्या बहुत बड़ी चीज गवा दी। तो ये भुगतान है या वरदान है, कहिए। लेकिन जब कचरा पता ही न चलता हो, कचरे जैसा, तो वरदान भी भुगतान जैसा लगता है। कहा जा रहा है कि कचरा ही हटाना है, लेकिन लगता ऐसा है कि पता नहीं कौन सी कीमती चीज छीनी जा रही है आपसे। अरे चीज कीमती होती तो कौन आपसे छीन लेता, कोई छीनने की बात भी क्यों करता, उससे आपको कोई तकलीफ भी क्यों होती। बस इसी पल में जीवन छिपा है। जाना सभी को है, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन जाने से पहले जीवन को तो जी लो। मरने से पहले जीवन क्यों बर्बाद करना है, यही एक जिंदगी है। व्यर्थ गंवानी है या इसका कुछ सार्थक उपयोग भी करना है। और जिंदगी सार्थक है या व्यर्थ, इसका बस एक ही प्रमाण होता है, मौज में हो या नहीं। लेकिन हम तो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, लाख हमारे मालिक। कोई हमें कुछ भी बता जाता है, हम उसे जीवन की कसौटी पर भी नहीं कसते। ध्यान रहे, जब तक जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर हम 100% से भी ज्यादा पक्के हों, तब तक जिंदगी जीने लायक नहीं है। हर चीज को लेकर तुम्हारे मन में शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, तो समझ लेना तुम बड़े आधे अधूरे हो। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और जो किधर का भी नहीं होता वो सबका होता है गुलाम। जिसके भीतर अपना कोई मालिक नहीं होता, वो पूरे जमाने का गुलाम होता है। वो गुलामी की जिंदगी है। इसी गुलामी को तोड़ने का नाम है अंतस्तारा। याद में रहना। बड़ा मीठा नशा है तेरी याद का। वक्त गुजरता गया और हम आदी होते गए। काश उनको कभी फुर्सत में यह ख्याल आ जाए कि कोई याद करता है उन्हें जिंदगी समझ के।
इंतज़ार के पलों में रहना। इंतज़ार ही सच्ची इबादत। नेक्स्ट वॉल्यूम तक जागे रहना, होश में रहना।